बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है गमेटोजेनेसिस। गमेटोजेनेसिस से जो पहले हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने माइटोसिस और मायोसिस का प्रोसेस पढ़ा। अब जो गमेटोजेनेसिस है, लास्ट टाइम हमने बात की कि जो मायोसिस का प्रोसेस है वो गैमेट्स की फॉर्मेशन में ज़रूरी होता है। तो अब हम जब ये गमेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो मायोसिस है वो किस किस स्टेज पे होता है और फिर हमारे पास गैमेट्स बनते हैं। अच्छा, गमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स मींस स्पर्म एंड ओवा इन द केस ऑफ मेल स्पर्म, और अगर फीमेल की बात करें तो उसके जो गैमेट्स होते हैं वो होता है ओवम। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कि जब भी मेल के गैमेट्स में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है हम उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवोजेनेसिस क्या होता है? कि जब मेल फीमेल के गैमेट्स में ओवम की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम कहते हैं ओवोजेनेसिस। अब स्पर्म और ओवम जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स हैं। दोनों के केस में, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो या ओवोजेनेसिस हो, दोनों के केस में 3 फेजेस होते हैं। अब हम 3 केसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फेज है वो है पीरियड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, एक चीज मैं आपको भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस है ना गैमेट्स बनने का, ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो तब से ही स्टार्ट हो जाता है। तब उसका जो फीटस होता है उसकी बॉडी में होते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो कि माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, और फीमेल के केस में वो ओगोनिया बनाते हैं और मेल के केस में वो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। दोबारा से इस चीज को देखें कि पीरियड ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि जो फीटस के प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। फीमेल के केस में वो ओवोगोनिया बनाते हैं और जो मेल है उसमें स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज देखते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ क्या होता है। पीरियड ऑफ ग्रोथ में क्या होता है कि दोनों जो ओवोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी ओवोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होते हैं। जो ओवोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा और जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा। इस फेज को हम कहते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट आ जाता है पीरियड ऑफ मैच्योरेशन। पीरियड ऑफ मैच्योरेशन में क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा और उसके बाद हमारे पास आपको मैंने जब वो मायोसिस का प्रोसेस पढ़ाया था तो उसमें 2 डिविजन होती है, एक होता है मायोसिस 1, एक होता है मायोसिस 2। जब ये दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो प्राइमरी ओवोसाइट जो है हमें एक फुल फ्लैज जो है मैच्योर ओवा देगा। जब फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होगी तो वो हमें देगा सेकेंडरी ओवोसाइट। ठीक है, अब सेकेंडरी ओवोसाइट में मायोसिस की जो दूसरी डिवीजन है वो कंप्लीट होगी और हमारे पास आएगा मैच्योर ओवम। अगर मेल की बात करें तो मेल में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो भी मायोटिकली डिवाइड करता है और हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देता है और फिर हमें स्पर्मेटेड देता है। इस केस में एक मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो प्राइमरी ओवोसाइट है उसकी जो एंड प्रोडक्ट होगी वो सिर्फ हमें एक ही ओवम देगा। वो आगे जब मैं आपको प्रोसेस पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है वो हमें 4 स्पर्मेटेड देगा। स्पर्मेटेड मींस के जो स्पर्म्स होंगे वो 4 बनेंगे और जो ओवम होगा वो एक ही बनेगा प्राइमरी ओवोसाइट से। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, कहाँ पे होता है? ये टेस्टिस में होता है। इसके अलावा जो जर्म सेल्स होते हैं जो मैंने आपको प्राइमरी ओवोसाइट बताया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बताया वो ये बात कर रहे हैं कि उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि डबल सेट होता है क्रोमोसोम्स का। जैसे हमारी बाकी जो बॉडी है उसमें डबल सेट होता है, इसी तरह जर्म सेल्स में भी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अब ये मैं जर्म सेल्स की बात कर रही हूँ, मैं स्पर्म या एग की बात नहीं कर रही। दूसरा ये कि इसमें से प्रोड्यूस क्या होगा कि जब एक राउंड होगा ना स्पर्मेटोजेनेसिस का तो हमारे पास 4 हेल्दी स्पर्म्स आएंगे। ठीक है, हर स्पर्म का जो है वो जो जीन्स है वो डिफरेंट होंगे। अब ये प्रोसेस देखें, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसमें होगी मायोसिस 1 और ये हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देंगे। अब यहाँ पे होगी मायोसिस 2 और ये हमें स्पर्मेटेड देंगे।
स्पर्माटिड जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में चेंज होंगे जिसको हम कहते हैं स्पर्म। अब स्पर्माटिड का स्पर्म में चेंज होने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का स्पर्माटिड में चेंज होना इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, बट स्पर्माटिड का मैच्योर स्पर्म में चेंज होना इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आगे ओवोजेनेसिस की बात करते हैं। ओवोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा होता है? ये ओवरीज में हो रहा होता है। इसके अलावा इसका भी जो जर्म सेल है ओवरीज में, इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये प्रोड्यूस क्या करता है कि जो ओवोजेनेसिस का एक राउंड है, एक प्रोसेस है, उसमें हमें एक हेल्दी एग मिलेगा और 3 पोलर बॉडीज मिलेंगी। पोलर बॉडीज अभी मैं बताती हूँ कि वो क्या होता है। ये देखिए हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट था, इसमें मायोसिस 1 हुई तो हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट जो है वो हमारे पास आया। ठीक है, उसके बाद जब मायोसिस 2 होगी तो हमारे पास ये 1 जो है ओवोटेड आएगा और बाकी जो है वो हमारे पास पोलर बॉडीज आएंगी। जब भी ये जो सेल है ना सेकेंडरी ओवोसाइट या जो प्राइमरी ओवोसाइट है, ये एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है। मींस कि एक सेल को वो साइटोप्लाज्म की रेशियो बिल्कुल ठीक देता है, एक में साइटोप्लाज्म जो है वो कम आता है। जिसमें कम साइटोप्लाज्म आता है उसको हम कहते हैं कि पोलर बॉडी है, उसका बॉडी में कोई काम नहीं होता, वो डिजेनरेट हो जाती है। सो ये जो प्राइमरी ओवोसाइट है इसने एसिमेट्रिकली डिवाइड किया। कुछ एक जो सेल था वो हेल्दी था, उसमें साइटोप्लाज्म की रेशियो ठीक थी, और एक जो था वो पोलर बॉडी थी। आगे जो पोलर बॉडी है उसने डिवाइड किया, पोलर बॉडी जो है पोलर बॉडी ही बनाएगी। अब जो सेकेंडरी ओवोसाइट है ये डिवाइड हुआ, इसने एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक जो है वो हेल्दी ओवोटेड बनाएगा। अब ये वाली जो 3 पोलर बॉडीज हैं ये डिजेनरेट हो जाएंगी, इसका बॉडी में कोई काम नहीं होता। और जो ये जो ओवोटेड है ये मैच्योर हेल्दी एग में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये इसका कंपैरिजन बताया हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस का। सबसे पहले हमारे पास आया स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो माइटोसिस से डिवाइड हुआ और बहुत सारे हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया आए। स्पर्मेटोगोनिया चेंज हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, अब मायोसिस 1 होगी, मायोसिस 1 से हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आएंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे मायोसिस 2 होगी और हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स आएंगे। स्पर्मेटिड आगे सेल डिफरेंशिएशन होगी और मैच्योर स्पर्म सेल्स में चेंज हो जाएंगे। ओजेनेसिस में क्या है, ओगोनियम जो है वो प्राइमरी ओवोसाइट में चेंज होगा, यहाँ पे मायोसिस 1 होगी और हमारे पास जो है वो एक जो है सेकेंडरी ये ओगोनियम आएगा और एक हमारे पास ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट आएगा और एक हमारे पास यहाँ पे पोलर बॉडी आ जाएगी। पोलर बॉडी आगे पोलर बॉडी ही जनरेट करेगी, इसलिए उसको आगे जो है वो फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया गया। बट इसकी अगर बात करें सेकेंडरी ओवरसाइट की, तो इसमें क्या है कि ये दोबारा से मायोसिस 2 इस पे हो रहा है और ये जो है वो एक ओवम बना रहा है और एक पोलर बॉडी बना रही है। पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाएगी और ओवम जो है वो मैच्योर एग सेल में चेंज हो जाएगा। दोबारा से वही चीज बताई गई है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम द मेल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एंड देयर डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म्स। अच्छा, ये प्रोसेस किसकी स्टिमुलेशन पे हो रहा होता है? हार्मोन्स की स्टिमुलेशन पे हो रहा होता है। जब बच्चा जो है वो प्यूबर्टी हिट करता है तो एफएसएच और एलएच जो है वो टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। अच्छा, इसका मजीद प्रोसेस देखते हैं कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, हमने देखा पहले कि वो स्पर्मेटोगोनिया में चेंज हुआ। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है टाइप ए, एक होती है टाइप बी। टाइप ए जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होता जाएगा ताकि जो स्पर्म्स का नंबर है वो कम ना हो या वो डिजेनरेट ना हो। और टाइप बी में क्या होगा कि टाइप बी जो है वो स्पर्म्स की फॉर्मेशन के अंदर एंटर हो जाएगा, मतलब वो स्पर्म्स में चेंज होगा, वो माइटोटिकली डिवाइड नहीं करेगा, उसमें मायोसिस वगैरह होगी और वो फिर स्पर्म में चेंज होगा।
ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है। फीमेल में अगर मैं ओजेनेसिस की बात करूँ ना तो वो आफ्टर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है, बल्कि मैं कहूँगी कि वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है ओजेनेसिस का प्रोसेस। बट स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। और जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो वो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल में रहते हैं। इसके बाद जब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में रहता है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, ठीक है। और फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसका जो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होनी है वो प्रोफेज 1 में रहता है 16 डेज तक। 16 डेज तक वो अपना प्रोफेज 1 जो है उसके आगे जो है वो उसकी सारी स्टेजेस कंप्लीट करता है और मायोसिस 1 जो है वो कंप्लीट करता है। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, जब तक वो पूरा अपना जो मायोटिक डिवीजन 1 है वो कंप्लीट नहीं कर लेता तो उसके पास 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। उसके बाद जब वो डिवाइड करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 16 डेज के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। अब जितने भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं उसके उसमें देखें कि जो अभी जो नंबर है वो चेंज हो गया हुआ है, अब ये पेयर की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ क्रोमोसोम्स है। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो दोबारा से जो मायोसिस 2 है वो होगी और हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स आ जाएंगे। इसमें ये बताया गया कि इसमें कोई पोलर बॉडी नहीं होती, इसमें इक्वल साइटोप्लाज्म होता है और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर स्पर्मेटिड जो है वो मोर्फोलॉजिकल चेंजेस में जाता है और फिर हमारे पास स्पर्मेटोजोआ आता है। ओजेनेसिस क्या होता है? ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। इसमें क्या होता है कि ये जो फीमेल की जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो मैच्योर ओवम में चेंज होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस में अब वो डिफरेंट जो हमने शुरू में पीरियड्स पढ़े थे कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या हो रहा होता है कि जो ओगोनिया है वो इंक्रीज हो रहा होता है इन नंबर। किस प्रोसेस से? माइटोटिक डिवीजन से। उसके बाद हमारे पास पीरियड ऑफ ग्रोथ है। पीरियड ऑफ ग्रोथ में क्या हो रहा होता है कि जो ओगोनिया है वो प्राइमरी ओसाइट्स में चेंज होता है। उसके बाद मैचुरेशन में क्या आता है? मैचुरेशन में प्राइमरी ओवोसाइट जो है वो मायोसिस 1 में एंटर होता है और हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट आता है और पोलर बॉडीज आती हैं। फिर जब सेकेंड राउंड ऑफ मायोसिस कंप्लीट होता है तो हमारे पास मेच्योर ओवम आता है और 3 पोलर बॉडीज आती हैं। जो बेबी गर्ल है ना, नॉर्मल बेबी गर्ल, उसके ओवरीज में ऑलमोस्ट 2 मिलियन प्राइमरी ओवोसाइट्स होते हैं। बट जब वो 7 साल की होती है तो उसके जो बॉडी है, उसकी जो ओवरीज है उसमें ऑलमोस्ट 3 लेग जो है वो रह जाते हैं ओवोसाइट्स। बाकी के जो ओवोसाइट्स है, प्राइमरी ओवोसाइट्स, वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके जो ओवोसाइट नंबर है वो कम होता जाता है और फिर मेनोपॉज ऐसी स्टेज आती है कि जिसमें जो ओवोसाइट का नंबर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। और इसमें बताया गया कि जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें ऑलमोस्ट जो गर्ल है वो 400 to 500 ओवोसाइट्स रिलीज करती है। और एक और चीज के ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ना, ये आपको आगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि जो सेकेंडरी ओवोसाइट है वो ओवम में तब चेंज होता है जब स्पर्म की फ्यूजन होती है उसके साथ, ठीक है। सेकेंडरी ओवोसाइट जब स्पर्म के साथ मिलेगा तो मायोसिस 2 कंप्लीट होगी और उसके बाद जो है वो जाइगोट बनेगा और बेबी बनेगा। ये कुछ कंट्रास्ट बताया गया, कुछ इसका कंपैरिजन है, कुछ इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस है। अच्छा, ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले इसकी सिमिलैरिटीज देखते हैं क्या क्या है। सेल डिवीजन की अगर बात करें तो दोनों जो है वो माइटोसिस से उनकी शुरुआत होती है और लेटर ऑन मायोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ग्रोथ, दोनों जो सेल्स हैं मायोसिस से पहले उनकी एनलार्जमेंट होती है। प्रोडक्ट क्या होती है? दोनों की हैप्लॉइड सेल्स आते हैं। फीमेल के केस में एग आता है, मेल के केस में स्पर्म आता है।
डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? डिफ्रेंसिएशन दोनों में डिफ्रेंसिएशन होती है कि जैसे स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म्स बना रहा होता है, ये जो ओवोटिड है वो एग्स बना रहा होता है। और लोकेशन, अब इसका डिफरेंस देखते हैं। लोकेशन ओजेनेसिस जो है फीमेल में हो रहा होता है, ओवरीज में हो रहा होता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेल की टेस्टिस में हो रहा होता है। इसकी जो इनिशिएशन है वो फिटस की, जब फिटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तभी स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो फॉर्मेशन है या इनिशिएशन है वो आफ्टर प्यूबर्टी होती है। इसमें पॉजेज आते हैं। पहले जो है वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है, फिर प्रोफेज 2 में अरेस्ट होता है और मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है। मतलब ये मैं अभी आगे डायग्राम में उसमें आपको क्लियर करती हूँ। और इसमें कोई पॉज नहीं होता। साइटोकाइनेसिस क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें अनइक्वल होती है और ये पोलर बॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसमें इक्वल होती है, उसमें कोई पोलर बॉडीज नहीं होती। नंबर ऑफ गैमेट्स, इसमें एक ओवम बनता है, बाकी जो पोलर बॉडीज है वो डीजेनरेट हो जाती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म्स बनते हैं। ये रिलीज कब होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड पॉइंट होता है, 14th डे होता है, तब ये ओवम रिलीज होता है। और स्पर्म्स जो है वो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन हो रही होती है। और रिलीज कब होते हैं? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ये इसकी जो ये मेनोपॉज में ये खत्म हो जाता है ये प्रोसेस। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये टिल डेथ जो है वो कंटिन्यूस रहता है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ये पीछे जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है ये सारा उसमें समराइज करके ये डायग्राम बनाई गई है। अब इसमें थोड़ा सा आपने कंपैरिजन भी करते जाना है और आपने प्रोसेस भी देखते जाना है। सबसे पहले मैं आपको ओवोजेनेसिस का बताऊंगी। ये है ओवोगोनियम। ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और प्राइमरी ओवोसाइट बनाएगा। ठीक है, ये बिफोर बर्थ ही हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट आ गए। बट आप देखो कि अगर स्पर्म की हम बात करें तो स्पर्म में बिफोर बर्थ हमारे पास अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं आया। ये आफ्टर प्यूबर्टी हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आया है। ठीक है, अच्छा अब ओवोजेनेसिस को हम लेके चलते हैं पहले कि ओवोगोनियम माइटोटिकली डिवाइड किया उसने और हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ओवोसाइट आ गया। और ये जो है प्राइमरी ओवोसाइट ये अब इसमें होनी है मायोसिस 1। मायोसिस 1 में ये क्या करेगा? मायोसिस 1 के ये यहाँ पे अगर आप पढ़ें कि one or few oocyte complete meiosis 1 after every month after puberty ovulation। अच्छा, इसमें ये बात की गई है कि जो प्राइमरी oocyte है वो कुछ oocyte जो होते हैं वो meiosis 1 को कंप्लीट करते हैं और फिर ओव्यूलेशन होती है। ये प्राइमरी स्पर्म ये oocyte जो है ये आप गौर करेंगे तब तक सेकेंडरी oocyte में चेंज नहीं हुआ जब तक वो बच्ची ने प्यूबर्टी को हिट नहीं किया। ठीक है, ये मायोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहता है। जब बच्ची प्यूबर्टी हिट करती है तो ये मायोसिस 1 का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है और हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट बन जाता है। अब जब हम कहते हैं ना कि हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होता है, तो वो एग कौन सा होता है? उसको हम कहते हैं कि वो सेकेंडरी ओवोसाइट है। ठीक है, सेकेंडरी ओवोसाइट जो है वो दोबारा से अब इस पे होनी है मायोसिस 2। बट वो मायोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा। जब मैंने पीछे जो बात की कंपैरिजन में कि उसमें अरेस्ट होता है, यहाँ पे बात की कि पहले वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है, फिर वो प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2 के दरमियान में अरेस्ट हो जाता है। तो मैं ये वाली बात कर रही थी कि पहले जो प्राइमरी ओवोसाइट है वो मायोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहा। जब बच्ची ने प्यूबर्टी हिट की तो मायोसिस 1 का राउंड कंप्लीट हुआ और सेकेंडरी ओवोसाइट बना। अब इस पे होने मायोसिस 2। मायोसिस 2 के अभी ये कौन से प्रोसेस में अरेस्ट है? मेटाफेज 2 के प्रोसेस में अभी ये अरेस्ट है। मायोसिस 2 कब कंप्लीट होगा? जब हमारे पास जो स्पर्म है वो आके इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो हमारे पास मायोसिस 2 का जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जब मायोसिस 2 का राउंड कंप्लीट हो गया तो हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड ओवम आ गया। फर्टिलाइज्ड ओवम का क्या मतलब है कि ओवम के साथ स्पर्म ने फ्यूज किया हुआ है। अभी फर्टिलाइज्ड ओवम आगे जाइगोट में चेंज होगा और फिर हमारे पास बेबी की डेवलपमेंट होगी। नीचे अब देखें
स्पर्मेटोगोनियम अभी स्पर्मेटोगोनियम ही है, जब जो बॉय है वो प्यूबर्टी में आएगा तो यहाँ पे अभी माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं। देखें यहाँ पे भी माइटोसिस हो रही थी और प्राइमरी ओवोसाइट बना था, यहाँ पे भी माइटोसिस होगी तो प्राइमरी ये स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। अभी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होंगे, ठीक है। अब जब प्यूबर्टी को हिट करेगा, जब अब इसने प्यूबर्टी को हिट कर लिया हुआ है तो ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब यहाँ पे मायोसिस 1 का राउंड होगा और हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आए हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे मायोसिस 2 का राउंड होगा और हमारे पास स्पर्मेटिड आएंगे। स्पर्मेटिड जो है वो अब स्पर्मेटोजोआ में चेंज होंगे। सो ये ओवरऑल समरी थी, इसको आप खुद एक दफ़ा डायग्राम देखेंगे और सारी जो टेक्स्ट है वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। आगे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।